नमस्कार साथियों, जीएस पाठशाला आईएएस के इस मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक बेहतर सीरीज चालू करने वाले हैं। ये हमारी ऑडियो और पॉडकास्ट सीरीज होगी, जिसके माध्यम से मैं आप सभी छात्रों, चाहे ऐसे छात्र जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, या ऐसे छात्र जिन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया है, या ऐसे छात्र जो मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए अब डेली कुछ ना कुछ इस ऑडियो पॉडकास्ट के माध्यम से जो है हमारे द्वारा सेंड किया जाएगा। हम किसी विशेष मुद्दे को चुनेंगे, विशेष इशू को चुनेंगे, उस पर बात करेंगे। तो इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो नए छात्रों पर करने वाले हैं। ग्रुप में बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, और उसमें से अधिकांशतः नए छात्र थे। उनका कहना था कि सर, तैयारी कहाँ से शुरू करें। इनमें से अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो भ्रमपूर्ण रूप से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, और जो एग्ज़ाम में काम नहीं देता है। तो दोस्तों, इस जो कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहला स्टेप जो किसी भी एग्ज़ाम का होता है, हम यहाँ पर मुख्यतः मध्य प्रदेश पीएससी की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश पीएससी के अनुरूप अगर मैं दोस्तों बताऊं, तो आपको बताऊं कि सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को समझना, उसे पढ़ना और उसे याद करना। तो ये पहला स्टेप है। आपके लिए सबसे ज़रूरी रहेगा कि आप एमपीपीएससी के सिलेबस को डाउनलोड करें एमपीपीएससी की वेबसाइट से। आपको ग्रुप पर भी भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आप उसे पढ़ें, और साथ ही साथ उसे याद भी कर लें। क्योंकि याद करते समय आपको थोड़ी सी बाधा होगी कि इन चीज़ों को हम कैसे याद करें, क्योंकि इसमें से अधिकांश चीज़ें तो हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी मेरी आपको पहली सलाह होगी कि आप उस सिलेबस को कई बार पढ़ें। अगले 2-3 दिन जब भी अपनी तैयारी चालू करें, 2-3 दिन तक पढ़ें, तो धीरे धीरे उसकी जो शब्दावलियाँ होंगी आपको याद हो जाएंगी। तो प्रथम चरण जो मैं सभी बच्चों को सलाह देता हूँ कि आप सबसे पहले सिलेबस याद कीजिए, और अगर आपने सिलेबस याद कर लिया तो दोस्तों, आपका जो मंजिल तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कहने का मतलब, आप एक रास्ते का निर्माण कर चुके होंगे। अधिकांशतः छात्रों के साथ होता ये है कि वो तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें सिलेबस भी पता नहीं होता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका। यहाँ पर जो मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही सिलेबस की बात कर रहा हूँ। अधिकांशतः जो छात्र होते हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स तक सीमित रहते हैं, और इस कारण से उन्हें काफ़ी दुविधा होती रहती है। तो मेरी आपको राय है कि आप पहली बार में ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही सिलेबस को देखें। ये गलती बिल्कुल नहीं करें कि प्रीलिम्स हो जाने के बाद, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के बाद जब हमारा अच्छा स्कोर कार्ड होगा, अच्छे नंबर आएंगे, तभी हम मेंस का एग्ज़ाम, जो मेंस का जो है सिलेबस पढ़ेंगे। तो ये गलती नहीं करें। तो प्रथम चरण यही है कि आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि उसे कंठस्थ कर लेना चाहिए। इसका लाभ क्या होता है दोस्तों? इसका लाभ होता है कि जैसे कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, आप यूट्यूब पर जुड़े हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, तो हज़ारों पीडीएफ आपके सामने जो है आपके सामने से गुजरती हैं। तो उन पीडीएफ में से, उन नोट्स में से कौन से नोट्स उपयोगी हैं, कौन से नोट्स बेहतर हैं आपके एग्ज़ाम के सिलेबस की दृष्टिकोण से, तो ये आप तय कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है आपके लिए बहुत आसान होता है कि चीज़ों को हम सिस्टमेटिक रूप से पढ़ते हुए चलें। तो जब आप ये पहला स्टेप पूरा कर लें, सिलेबस को अच्छे से देख लें, तब अपने फिर सेकंड स्टेप पर आइए। सेकंड स्टेप भी आप देखेंगे सिलेबस से जुड़ा हुआ ही है। आपको करना ये है कि सिलेबस के अनुरूप आपको डिसीजन लेना है कि आपके एक तरीके से रुचि का विषय कौन सा है इसमें। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी नए रास्ते को तय करते हैं तो हमें ज़्यादा बाधाओं में नहीं पड़ना चाहिए। हमें एक तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट को पहचानना चाहिए,
और वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो इससे होगा ये कि आप में धीरे धीरे लगनशीलता बढ़ती चली जाएगी। नहीं तो अगर आप शुरुआत में किसी ऐसे टॉपिक से शुरुआत करेंगे जिसके बारे में आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको बहुत समस्या होगी। आपको लगने लगेगा कि क्या हम इस परीक्षा के लायक हैं भी या नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको तय करनी पड़ेगी कि हम ऐसे टॉपिकों से स्टार्टिंग करें जो हमारी रुचि के अनुरूप हैं। किसी को हिस्ट्री अच्छी लगेगी, किसी को ज्योग्राफी अच्छी लगेगी, किसी को पॉलिटी अच्छी लगेगी, किसी को इकोनॉमिक्स लग सकती है, किसी को साइंस लग सकती है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि एक और स्टेप है। आप जब सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस की पूरी परीक्षा पद्धति को समझना भी शुरुआत में बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर मुख्य रूप से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को देखेंगे तो सभी जानते हैं इसमें दो पेपर होंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। एक आपका जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। जीएस का पेपर क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है, अर्थात इसके नंबरों के आधार पर ही मेरिट बनती है। जबकि आपका दूसरा जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, जिसे हम सीसेट कहते हैं, वो क्वालिफाइंग होता है। मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पास होना है। लेकिन ध्यान रखें, इस पेपर में पास होने के बाद ही आप पहले पेपर के लिए जो है आपके पहले पेपर की कॉपियाँ चेक होंगी। अन्यथा अगर आपने दूसरा पेपर फेल कर दिया है तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। यहाँ पर जो मैं बता रहा था वो मुख्य रूप से ये बता रहा था कि मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं, उनको आपको समझना चाहिए। ये भी आप सिलेबस से देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपकी दुविधा को थोड़ा कम करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसमें 3 तरीके के प्रश्न आते हैं: अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आपने हमारे कुछ टेस्टों में भी देखा होगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न एक तरीके से 10 शब्दों में लिखने होते हैं या 1-2 लाइन में लिखने होते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न जो है 50 शब्दों में लिखने होते हैं या 6 से 7 लाइनों में लिखने होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो 200 शब्दों में लिखने होते हैं। तो ये बारीक चीज़ें जो होती हैं वो आपको पहले दिन ही पता चल जानी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं जिस बात पर आपका फोकस करना चाहता था कि अगर आपने तैयारी चालू की है तो बिना किसी भी चीज़ में उलझे हुए आप क्या करें, आप सबसे पहले सिलेबस को देखें, उसका प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए, क्योंकि यही तैयारी का वो पहला चरण है जहाँ से आपको अपनी मंजिल दिखने लगेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, जब हमको अपनी मंजिल दिखने लगती है तो उस मंजिल जब दिखने लगती है तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत आसान हो जाता है, बहुत सुखदायी हो जाता है और हम उसे पूरा तय कर भी लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया मैं इस ऑडियो पॉडकास्ट पर ज़रूर चाहूँगा। मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ज़रूर आप संदेश भेजें कि आपको ये मार्गदर्शन किस तरीके का लगा, और हम लगातार एक इश्यू को इस तरीके से उठाएंगे और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। सभी आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए।